हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपकी साइकोलॉजी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम साइकोलॉजी की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके एसटेट के लिए। एसटेट में हर बार इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अल्बर्ट बंडूरा है वो एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि कनाडा के रहने वाले थे। उनका जन्म 1925 में हुआ था और उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसके कारण जो है उसका नाम याद रखा जाता है और उस एक्सपेरिमेंट से ही बच्चों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो उनका सिद्धांत है उस सिद्धांत को बोला जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी, या फिर इसको अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी भी कहा जाता है। इसके और भी नाम हैं, उन नामों का भी हम जिक्र करेंगे। तो पहले हम इसकी थ्योरी या इसके प्रयोग को समझ लेते हैं। इनका जो प्रयोग है उनसे कई बार आपके एसटेट में प्रश्न बने हैं। उन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग क्या है, उन्होंने एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जो नहीं है यहाँ पर, सिद्ध किया कि बच्चे अपने समाज में जो देखता है वह भी वैसा करने की कोशिश करता है। जो अल्बर्ट बंडूरा हुए हैं उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज में बच्चे जो देख रहे हैं बच्चे वैसा ही करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं समाज का। और इस आधार पर ही उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी दी है, या सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। इस सिद्धांत के कई नाम हैं। तो प्रयोग जो है, प्रयोग से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने किस पे प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है बच्चों, जो प्रयोग किया गया था वह गुड़िया पर किया गया था, जिसको हम बोलते हैं बोबो डॉल। एक्चुअली में हुआ क्या था, इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। एक प्रयोग गुड़िया पर किया था, एक प्रयोग जोकर पर किया था। अगर ऑप्शन में जोकर नहीं है तो आपको गुड़िया आंसर करना है, अगर गुड़िया है तो गुड़िया ही आपका आंसर होगा। यानी जो आपके एसटेट में प्रश्न बने हैं आज तक एक्सपेरिमेंट से, तो बोबो डॉल ही एक्सपेरिमेंट इनका ज़्यादातर पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वह अल्बर्ट बंडूरा हैं। तो इस प्रयोग में इन्होंने किया क्या था, एक्चुअली में देखिए, इन्होंने बच्चों को 3 समूह में बांटा तथा प्रत्येक ग्रुप या समूह को अलग अलग वीडियो दिखाई। इन्होंने क्या किया था, बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को अलग अलग वीडियो दिखाई और उस वीडियो के आधार पर इन्होंने देखा कि बच्चे वही सीख रहे हैं जो वीडियो में दिखाया गया है। चलिए पहले प्रयोग समझते हैं। इन्होंने पहला प्रयोग या इनका प्रयोग क्या था, 3 ग्रुप बनाए बच्चों के, 10-10 बच्चों के 3 ग्रुप बनाए और प्रत्येक ग्रुप को एक अलग अलग वीडियो दिखाई। पहली वीडियो में क्या दिखाया, एक बेबी डॉल होती है और एक बच्चा होता है, और वो बच्चा क्या करता है, उस बेबी डॉल के साथ बहुत ही अग्रेसिवली बिहेव करता है। वह उसको मारता है, पीटता है, उसकी बाजू निकाल देता है, उसकी टांगें तोड़ देता है। यानी कुल मिलाकर वह उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बिहेव करता है। दूसरे में क्या दिखाया, जो बेबी डॉल है और बच्चा है, वह बच्चा उस बेबी डॉल के साथ बहुत ही नाइसली बिहेव करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करने की कोशिश करता है, बहुत प्यार से उसको रखता है। और तीसरी वीडियो में क्या है, एक बेबी डॉल और एक बच्चा है, और वो बच्चा उस बेबी डॉल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, बस उसके पास वो है तो है, वो उसके साथ किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करता। तो 10-10 बच्चों का ये ग्रुप था और इनमें अलग अलग वीडियो दिखाई गई थी। उसके बाद जो आपका अल्बर्ट बंडूरा है वो क्या करते हैं कि जो 10-10 बच्चे थे जिन्होंने वीडियो देखी थी, उन बच्चों को एक एक गुड़िया देते हैं। पहली वीडियो जिन बच्चों ने देखी थी वह क्या करते हैं, गुड़िया के साथ सेम बिहेव करते हैं जैसा कि उन्होंने वीडियो में देखा था, यानी कि एक तरीके से गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करता है। दूसरे ग्रुप वाले बच्चे गुड़िया के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। और तीसरे ग्रुप वाले बच्चे गुड़िया को, उनके पास गुड़िया होती है लेकिन वह कोई भी रिएक्शन नहीं करते।
इस आधार पर जो आपके अल्बर्ट बंडूरा हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो समाज में देखते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो, जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान या मॉडल कहा जाता है। कई बार पूछा जा सकता है कि मॉडल क्या होते हैं, तो जो बच्चे जिसको देखकर व्यवहार करना सीखेंगे उसे ही प्रतिमान या मॉडल कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चे मूवी देखते हैं, किसी हीरो को अपना मॉडल बना लेते हैं, उसके तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे ही प्रतिमान या मॉडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आपके इस सिद्धांत में क्या है। तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं इसके स्टेप्स। तो जो स्टेप्स हैं वो चरण हैं। सबसे पहले यह प्रश्न बनता है कि इसके जो स्टेप्स या चरण हैं कितने हैं, तो बच्चों आपका आंसर होगा 4। तो पहले देखते हैं पहला स्टेप कौन सा है। पहला स्टेप है बच्चों ध्यान, यानी बच्चे जब सीखते हैं तो किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब है अटेंशन। जब वह उस पर ध्यान देते हैं तो सेकंड जो चरण होगा वह होगा धारण। वह उसको अपनाते हैं यानी रिटेंशन। अपनाने के बाद वो क्या करते हैं, उनका पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी उन्होंने किसी वस्तु पर ध्यान दिया, उसको धारण किया, फिर वो उसको स्वयं करने की कोशिश करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन इसको हम कहेंगे, या बच्चा स्वयं पर प्रयोग करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब वह खुद वह कार्य करता है, अगर उस कार्य के लिए उसको पुनर्बलन यानी जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला है तो उसके लिए उस काम को दोबारा से करना चाहेगा। लेकिन अगर उस कार्य के लिए उसे नेगेटिव पुनर्बलन मिला है तो वह उसको करना नहीं चाहेगा। तो बच्चों जो मैंने आपके सामने लिखा है पुनर्बलन और अभिप्रेरणा, तो दोनों ही इसके लिए सही हैं। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए मैंने दोनों को डाला है। इसको आप पुनर्बलन भी बोल सकते हो, अभिप्रेरणा भी बोल सकते हो। आइए अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, पहले किसी वस्तु पर ध्यान देंगे, उसके बाद धारण करेंगे, उसके बाद खुद उसको करके देखेंगे, उसके बाद अभिप्रेरणा। अगर अच्छा कार्य, अच्छी अभिप्रेरणा उसे मिलती है दोबारा से करेंगे, अगर अच्छी अभिप्रेरणा नहीं मिलती तो वह उसको त्याग देंगे। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए घर में डैडी या मम्मी कुछ काम करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, उसको धारण करते हैं। जब उसका जो मम्मी या डैडी है वहाँ से हट जाता है जहाँ पर वो काम कर रहे थे, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद उस काम को करने लगते हैं, करके देखते हैं। अगर वो उस काम को कर लेते हैं तो उससे भी प्रेरणा मिलती है और वो खुश भी होते हैं। तो इसी तरीके से जो है बच्चे सीखते हैं। और जो आपके अल्बर्ट बंडूरा है वो कहते हैं कि बच्चे अनुकरण या फिर अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, और इन 4 स्टेप के द्वारा ही बच्चे सीख पाते हैं। तो बच्चों इस सिद्धांत के कुछ और नाम भी हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा हुए हैं उन्होंने क्या किया, बेबी डॉल पर प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 सिद्धांत और दिए। वैसे वह इस सिद्धांत के ही नाम हैं। पहला है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी इसमें उन्होंने क्या बताया है कि बच्चे जिस कार्य के लिए बच्चों को इनाम मिलता है उस कार्य को बच्चा करना चाहता है, और जिस कार्य के लिए दंड मिलता है उसको वह छोड़ देते हैं। अवलोकन का सिद्धांत, यानी बच्चे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं। अगला नाम है अनुकरण का सिद्धांत, यानी बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपके एस्टेट में पूछा गया है। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि एस्टेट का है, और उसमें प्रश्न पूछा गया है। मेरे पास जो ये प्रश्न पत्र है बच्चों, जो प्रश्न पत्र है मेरे पास ये है आपका 2018 का एचटेट का। तो इसका जो पहला प्रश्न है,
विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट इज डिरीव्ड फ्रॉम फेमस बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट। तो वो आपका इसी टॉपिक से पूछा गया है। और एक और प्रश्न इसी पेपर में पूछा गया था 6 नंबर का, निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है। जो अभी हमने स्टेप किए हैं तो इनका सीधा क्रम आपसे पूछा गया है। तो बच्चों आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से ही मैं आपको साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक देती रहूं, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।